अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 29 सितंबर बरोज़ पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मूसा नदी के पानी में अजदे की मौजूदगी से सनसनी। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश और मूसा नदी के बहाव में इजाफे के दौरान पानी में एक अजदा देखा गया। लिहाजा शहर के इलाके अंबरपेट में यह अजदा पानी के बहाव में देखा गया, जिसकी वीडियो किसी ने लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी। जबकि सोशल मीडिया के सारिफिन ने इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया और हुकाम से फौरी इसको वहाँ से हटाने के इकदाम करने की ख्वाहिश की। वाज़ेह है कि उस्मान सागर से पानी छोड़े जाने के बाद मोसरामबाग ब्रिज पर पानी के बहाव में ये अजदा देखा गया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। मछली पकड़ने के दौरान नौजवान नहर में बह गया। मंचरियाल में नहर में एक नौजवान इत्तेफाकी तौर पर बह गया। लिहाजा ये वाक़या इतवार के रोज मंचरियाल टाउन के इलाके में उस वक्त पेश आया जब ये नौजवान मछली पकड़ने के लिए नहर में उतरा था। पुलिस ने कहा कि इसकी शनाख्त एनटीआर कॉलोनी के 25 साला सी राकेश के तौर पर की गई है, जो बालाई इलाकों में शदीद बारिश के सबब नहर की सतह में इजाफे के बावजूद इसमें मछली पकड़ने के लिए गया था, जिसके बाद इसकी लाश मुकामी वाक़े से 100 मीटर की दूरी पर बरामद की गई। जुराइम से निपटने में साइबर क्राइम्स की नुमाया कारकर्दगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले शरह जुराइम में कमी, कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद का बयान। हैदराबाद पुलिस ने साइबर क्राइम से निपटने में काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और न सिर्फ मुकदमात की तादाद में कमी आई है बल्कि पता लगाने की शरह में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले 30% से बढ़कर इस साल 42% हो गई है। लिहाजा ये बात हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सीनियर ओहदेदारों के साथ क्राइम जायजा मीटिंग के बाद कही। वज़ीर के गुज़िश्ता साल सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक जायदाद से मुतालिक 5884 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जबकि जारी साल सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक तादाद 26% कमी के साथ 4082 तक घट गई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाने के लिए कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की है। ओहदेदारों ने भी कहा है कि सोशल मीडिया की रिपोर्ट सही नहीं है। टॉस एसएससी व इंटर दाखिले की आखिरी तारीख में तोसी। तेलंगाना ओपन स्कूल से एसएससी इंटर ओपन में जारी तालीमी साल 2025-26 की दाखिले की आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक तोसी की गई है। लिहाजा ओपन एसएससी कर सकते हैं जो 5 मज़ामीन में हैं। 10वीं कामयाब उम्मीदवार 1 साल इंटर भी ओपन से कर सकते हैं। अंबरपेट और दूसरे 5 मुकामात पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दूसरे 39 एसटी पेस का संग बुनियाद भी रखा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इतवार को अंबरपेट के अलावा दूसरे 5 मुकामात पर एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ मुकामात पर दूसरे 39 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी संग बुनियाद रखा, जिन पर 3800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फिलहाल जिन 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है, इन पर जुमला 539 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मशहूर नरेंद्र रेड्डी, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, मुकामी रुकने असेंबली के वेंकटेश, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी और दूसरे अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में इजाफा। दशहरा त्योहार अपनों में मनाने के लिए हैदराबाद से तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाने वालों के सबब हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में इजाफा देखा गया। लिहाजा आरटीसी बसों के अलावा बस स्टैंड में भी मुसाफिरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया, जबकि गाड़ियां एक के बाद एक कतार में लगी हुई थी। इसके अलावा पुलिस ट्रैफिक के बाकायदा करने में मसरूफ है। वज़ीर के दशहरा त्योहार के सिलसिले में आरटीसी बसों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। साथ ही मुसाफिरों की सहूलत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से भी इकदाम किए गए हैं। इसके अलावा अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और सफर के दौरान हिफाजती इक़दामात पर तवज्जो दें। महकमे वाटर वर्कर्स के पंप हाउस में सैलाबी पानी दाखिल, चंद इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर। रियासत में जारी शदीद बारिश के बाद शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराम करने वाले मंजीरा प्रोजेक्ट के तहत पोदापुर में वाक़े वाटर बोर्ड की पीने के पानी की सफाई के मरकज के मरहले 3 पंप हाउस में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। एज मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने आला अहदेदारों के साथ पंप हाउस का मुआयना किया और बहाली के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अशोक रेड्डी ने कहा कि पोदापुर के तरफ होने वाली गैर मुतख्खा बारिश की वजह से पंप हाउस में सैलाबी पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से एहतियाती तदबीर के तौर पर पंपिंग के अमल को रोक दिया गया है। साथ ही पंप हाउस से पानी बाहर निकालने और इसके बहाली के काम भी शुरू कर दिए गए हैं। लिहाजा इसी वजह से हैदराबाद के कुछ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही में रुकावट पैदा हुई, ताहम मुतबादिल इंतजाम भी किए जा रहे हैं।
बीसी रिजर्वेशन से किसी तबके को नुकसान नहीं होगा, पूनम प्रभाकर का बयान। कीचड़ उछालने वाली सियासत करने बीआरएस और बीजेपी पर इल्जाम। वजीर बीसी वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीसी रिजर्वेशन तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाकी राय से फराहम किया गया है और 42% रिजर्वेशन से किसी भी तबके को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मजीद उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी के हिस्से के तौर पर जात पात पर मुबनी सर्वे करके राहुल गांधी के नारे जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी के तहत बीसी रिजर्वेशन फराहम किया है। लिहाजा इस फैसले को तमाम सियासी जमातों और अवामी तंजीमों की तायद हासिल हो रही है। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया है कि तौसीशुदा बीसी रिजर्वेशन से SC, ST और ABC तबक़ात के मफादात मुतासिर नहीं होंगे। कांग्रेस ने 700 दिन के बावजूद भी अपने वादे पूरे नहीं किए। बीआरएस की डेबिट कार्ड मुहिम, जुबली हिल्स में KTR का दौरा। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ये समझ रही है कि तेलंगाना की अवाम जल्द सब कुछ भूल जाएंगी। इन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस डेबिट कार्ड मुहिम के जरिए अवाम को इसकी पार्टी की धोखाधड़ी वाले वादों और फरेब याद दिलाया जाएगा। लिहाजा इतवार को KT रामाराव ने MLC शरवान और बीआरएस के अखिलती कायदीन के हमरा जुबली हिल्स हल्के के शेखपेट और सुमिता कॉलोनी में दौरा किया। इन्होंने घर घर जाके अवाम को कांग्रेस के डेबिट कार्ड तकसीम किए और बताया कि कांग्रेस ने किस तरह अवाम को धोखा दिया। मजीद उन्होंने कहा कि 700 दिन इख्तिदार के गुजर जाने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए जो 100 दिन में करने का दावा किया गया था। मजीद उन्होंने कहा कि ख्वातीन को माहाना 2500 रुपए स्कीम के तहत अब तक 56,000 रुपए फीकस नहीं मिले, जबकि माज़रीन को माहाना 4000 रुपए पेंशन स्कीम के तहत 44,000 रुपए फीकस का नुकसान हुआ है। हल्के बादुपुरा के मुतासरीन में चावल की तकसीम दूसरी अशया भी हवाले की जाएंगी। रुकने असम्बली मोहम्मद मुबीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली बहादुरपुरा के तहत किशनबाग डिवीजन के असद बाबा नगर में मूसल नदी में सैलाब की वजह से तकरीबन 150 घर मुतासिर हुए हैं। लिहाजा इन मुतासरीन में आज फीकस 10 किलो चावल तकसीम किए गए। बहुत जल्द ही इन्हें दीगर जरूरी अशिया भी हवाले की जाएंगी। अवाम सियासत से बालातर होकर मूसा नदी प्रोजेक्ट की तायद करे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अपील। अंबरपेट में बतकम्मा कुंटे का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार को अंबरपेट में बतकम्मा कुंटे का इफ्तिताह किया। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़ीरा और हजारों ख़वातीन की मौजूदगी में इस बतकम्मा कुंटे को अवाम के नाम वक्फ किया। लिहाजा वजीर सीता अक्का, पूनम प्रभाकर, J. कृष्णा राव, सीनियर कांग्रेस लीडर हनुमंत राव, कमिश्नर हैदर रंगानाट और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर मुनक़दा तकरीब को खिताब करते हुए अवाम से अपील की है कि वो सियासत से बालातर होकर मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट की तायद करें, क्योंकि इस नदी के अहिया का मकसद मुस्तक़बिल में शहर को सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रखना है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मूसा नदी प्रोजेक्ट की इस वजह से भी तायद करें कि इसके जरिए मुस्तक़बिल में शहर को कुदरती आफत से महफूज रखा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हैदराबाद भी मूसलाधार बारिश से मुतासिर हो रहा है और चंद घंटों की बारिश के दौरान ही अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए जावा मनसूबा बंदी जरूरी है। नए बस स्टेशनों की तामीर के लिए रकमी मंजूरी। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर नए बस डिपोज की तामीर, मौजूदा बस डिपोज की सहूलतों में इजाफा और जदीद कारी के लिए जुमला 10 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इतवार को बताया कि जुमला 28 बस स्टेशनों में ये काम किए जाएंगे ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जा सके। मूसा नदी के आबी सतह में बदतरीज कमी, GHMC की सफाई का आगाज। चादरघाट, किशनबाग और नारसंगी के मुतासरीन घरों को वापस। मूसा नदी के आबी सतह में बदतरीज कमी के बाद चादरघाट में कीचड़, मट्टी, दरख्त की टूटी हुई शाखें देखी गई। इसके अलावा पानी के साथ गिलाजत, कचरा और गंदगी भी देखी गई। लिहाजा GHMC के सैनिटेशन वर्कर्स ने मुतासरा इलाकों में सफाई और कचरे, कीचड़ और मलबे की निकासी का इंतजाम किया। GHMC के जरिए ने बताया कि इन इलाकों में मामूल की सूरत हाल की बहाली तक ये मुहिम जारी रहेंगी। वाज़ेह के GHMC के वर्कर्स जरासीम कश स्प्रे भी कर रहे हैं ताकि शहरों को अमराज से बचाया जा सके। इसके अलावा मुसरामबाग ब्रिज पर भी कीचड़ और मलबे की सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। साथ GHMC की जानिब से मुतासरा खानदानों को नाश्ता फराहम किया गया है और इन इलाकों में खुसूसी तबी टीमें भी तैनात की गई है ताकि सेहत आमा को यकीनी बनाया जा सके और बीमारी की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा चादरघाट, किशनबाग और नारसंगी के मुतासरा इलाकों के खानदान घरों को वापस होने लगे हैं, जबकि मूसा नदी के दोनों तरफ के इलाके मैसूर हो गए थे क्योंकि उस्मान सागर और हिम्मत सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया था। वाज़ेह के इतवार के रोज कई खानदान अपने घर वापस हो गए और अपने मकानात में सफाई शुरू कर दी। ग्रुप 2 नताइज की इजराई 782 उम्मीदवारों का इंतखाब।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 के आज नताइज जारी कर दिए हैं। सदर नशीन पब्लिक सर्विस कमीशन वेंकटेश ने कमीशन के अरकान के साथ आज नताइज जारी किए। लिहाजा ग्रुप 2 जायदादों के लिए मुंतखब 782 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई, जबकि एक ओहदे का नतीजा जेर इल्तिवा रखा गया है। वाज़ेह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2022 में ग्रुप 2 नोटिफिकेशन जारी किया था और साल 2024 दिसंबर में तहरीरी इम्तिहानात मुनक्कद किए गए थे, जबकि जारी साल 11 मार्च को जनरल रैंक जारी किए गए। इसके अलावा कमीशन ने पर्चे जात की जांच की तकमील करते हुए खती रैंक जारी कर दिए, जिसके लिए उम्मीदवार कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मुशाहिदा कर सकते हैं। दशहरे के बाद जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन ने मुबसरीन का तकर्रुर मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब की तैयारियों का आगाज कर लिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए मुबसरीन के नामों का भी ऐलान किया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन दशहरा त्योहार के बाद बिहार असेंबली इंतखाबात और जुबली हिल्स समेत तद असेंबली हल्क़ात के ज़मीनी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करेगा। तेलंगाना में अगले हफ्ते शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना की आवाम ने उस वक्त राहत की सांस ली जब रियासत में मुसलसल 3 दिनों से होने वाली बारिश आखिरकार थम गई। अगर इनकी ये राहत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेंगी, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पेश ख्यासी की है कि आवाम को रियासत में आने वाले हफ्ते में भी भारी बारिश की एक और स्पेल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा महकमे मौसमियात ने इतवार के रोज पेश ख्यासी करते हुए कहा है कि 2 और 4 अक्टूबर के दरमियान रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर भारी बारिश होंगी। लिहाजा आवाम को चौकसी और एहतियात इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मेट्रो रेल फेज 1 को तहवील में लेने तेलंगाना हुकूमत को तकरीबन 1 साल दरकार। तेलंगाना हुकूमत ने मेट्रो रेल फेज 1 को LNT से अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है और तमाम मराहल की तकमील के लिए कम से कम 9 महीने या 1 साल का वक्त दरकार है। वाज़ेह है कि LNT कंपनी ने मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 में अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया है। मुआहदे के तहत तेलंगाना हुकूमत 2000 करोड़ वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर अदा करेंगी। इसके अलावा 59 किलोमीटर पर मुहित फेज 1 को हुकूमत पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेंगी और LNT की जानिब से प्रोजेक्ट के लिए हासिल कुर्दा खर्च भी हुकूमत की जानिब से अदा किया जाएगा। तमिलनाडु भगदड़, महलूकिन की तादाद 40 हो गई, बाज़ जख्मी की हालत नाजुक। अदाकार से सियासतदान बने विजय का 20-20 लाख का मुआवजे का ऐलान। तमिलनाडु के जिले कोरूर में हफ्ते की शाम अदाकार से सियासतदान बने तलपति विजय की रैली के दौरान पेश आए अफसोसनाक हादसे में रियासत को गम व अंदवा में मुब्तला कर दिया। लिहाजा विल्लास्वामी पुरम इलाके में उस वक्त भगदड़ मच गई जब जलसेगाह में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। यहाँ लोगों का दम घुटने लगा और वहीं लोगों ने एक दूसरे को रोन दिया। लिहाजा इस वाक़े में कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 17 खवातीन और 9 बच्चे शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग जख्मी होकर हॉस्पिटल में जेर इलाज है, जिनमें बास की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा विजय की पार्टी की जानिब से मोहलिकिन के अफराद खानदान को फीकस 20 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। मुंबई और थाने के लिए रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश, 10 अफराद हलाक। रियासत महाराष्ट्र में भी गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कम 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। महकमे आफत व समावी और दीगर अहदेदारों के मुताबिक जिले नासिक में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि धारा शिफ और अहलियानगर अजला में मकान मुनहदम होने की वजह से 4 अफराद की मौत हो गई। वोट चोरी के खिलाफ मुहिम, 5 करोड़ दस्तखत दिए जाएंगे, कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ पार्टी की जानिब से मुल्क भर में दस्तखत मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत 5 करोड़ अफराद से दस्तखत करवाए जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल इस मुहिम में शामिल होते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हो रही है और इसने हमारी जमहूरियत की बुनियाद में अवाम के एतमाद को हिलाकर रख दिया है। लिहाजा वोट चोरी महज एक जुर्म नहीं है, बल्कि हमारे दस्तूर पर एक बड़े हमले का हिस्सा है। दुबई एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट कॉरिडोर, इमिग्रेशन का अमल चंद सेकंड में मुमकिन, मुसाफिरीन को सहूलत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुसाफिरीन के लिए रेड कारपेट स्मार्ट कॉरिडोर मुतारिफ करवा दिया है, जिसकी वजह से इमिग्रेशन का अमल अब सिर्फ चंद सेकंड में मुकम्मल हो रहा है। जैसा दुबई एयरपोर्ट के जदीद निज़ाम में पासपोर्ट या बोर्डिंग के पास दिखाने की जरूरत नहीं है और मुसाफिर बेक वक्त 10 अफराद के साथ कॉरिडोर से गुजर सकते हैं। लिहाजा ये सहूलत दुनिया का पहला मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी मुसाफिरों का कॉरिडोर है और फिलहाल टर्मिनल 3 और बिजनेस क्लास डिपार्चर हॉल में दस्तयाब है। एशिया कप के फाइनल में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए T20 एशिया कप के फाइनल में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। लिहाजा पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जीत के लिए 143 रन का टारगेट दिया था, जो इसने 2 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के सिर्फ 20 रन पर 3 बड़ी विकेट गिर गई थी। इसके बाद तिलक वर्मा ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और हिंदुस्तान को मैच का फतेह बना दिया। हैदराबाद में गरीबों को अपार्टमेंट के तर्ज पर मकानात की फरहमी। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में इंदिरा हाउसिंग मकानात की फरहमी के सिलसिले में हुकूमत ने अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा बनाया है
लिहाजा शहर में अराजक की कमी को पेश नजर रखते हुए हुकूमत ने अपार्टमेंट्स की तर्ज पर गरीबों को फ्लैट्स फराहम करने की मनसूबाबंदी की है। इन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में जल्द ही इस स्कीम को मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में गरीब खानदानों को इंदिरा हाउसिंग की फराहमी के सिलसिले में अपार्टमेंट्स की तामीर का मसौदा बनाया है। इसके अलावा इन्होंने सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रसूलपुरा में तामीर कुर्दा 340 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया, जबकि इस्तिफादा कुनंदगान को भी इन मकानात के अलॉटमेंट लेटर्स हवाले किए गए। मजीद उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में 30 से 70 गज अराजी रखने वाले अफराद को हुकूमत अपार्टमेंट की तर्ज पर मकानात तामीर करेंगी। राजीव युवा विकासम स्कीम। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की गर्ज से राजीव युवा विकासम स्कीम मुतारिफ कराई थी। इसके जरिए नौजवानों को SC, ST, BC और अखिलती कॉर्पोरेशन के जरिए कारोबार शुरू करने और माली खुद इन्हिसारी हासिल करने का मौका फराहम किया जाना था। फिलहाल इस स्कीम के नफाज में एक गैर मुतख्खा रुकावट पैदा हो गई है, जबकि लाखों बेरोजगार नौजवान राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत आने वाली रकम का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा इस स्कीम के नफाज में तकनीकी मसाइल के साथ साथ इस स्कीम के लिए फंड्स इकट्ठा करने में भी मुश्किलात पेश आ रही है, जिसके लिए हुकूमत ने इस स्कीम को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया है कि बेरोजगार नौजवान अभी भी बेसब्री से इस स्कीम का इंतजार कर रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी तब्दीलियां लाइक की जाती है जिसका रास्त असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होता है। कभी बैंकिंग से मुतालिक तब्दीलियां लाइक की जाती है तो कभी गैस की कीमतों में कमी या इजाफा किया जाता है। लिहाजा ऐसे ही 1 अक्टूबर 2025 से काफी नई तब्दीलियां लाइक की जाने वाली है, जिसका रास्त असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो आइए समझते हैं 1 अक्टूबर से क्या क्या तब्दीली लाइक की जाने वाली है। तो सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात की जाए तो इस सेक्टर में नया कानून लागू होने वाला है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से पहले ही इस मामले में मनसूबाबंदी तैयार की जा चुकी है, जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग को महफूज बनाने के साथ साथ गेमिंग कंपनियों पर भी सख्त निगरानी रखी जाएंगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर से रेलवे टिकट बुकिंग में भी नई तब्दीलियां लाइक की जाने वाली है, जिसके तहत अगर आप IRCTC से रेलवे टिकट बुक करते हैं तो शुरुआती 15 मिनट ऐसे सारिफिन को दिए जाएंगे जिन्होंने अपना आधार कार्ड IRCTC से वेरीफाई किया हुआ हो। लिहाजा नया नियम एजेंटों की मनमानी को रोकने के लिए लिया गया है ताकि आम आदमी को रेलवे टिकट आसानी से मिल सके। इसके अलावा 1 अक्टूबर से ऑनलाइन UPI में भी तब्दीली की जाएंगी, जिसके तहत आप गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप पर किसी को भी रिक्वेस्ट भेजकर पैसे नहीं मान पाएंगे, क्योंकि UPI में कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर को बंद किया जा रहा है। ऐसा ये बदलाव मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से EPFO अकाउंट होल्डर को काफी सहूलत फराहम की जाने वाली है, जिसके तहत EPFO सब्सक्राइबर्स ATM से डायरेक्ट अपने पैसे निकाल सकते हैं। बात अगर LPG गैस सिलेंडर की कीमतों के बारे में की जाए तो पिछले कई महीनों में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में काउल कंपनी की जानिब से कमी की गई है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कई महीनों से कोई तब्दीली लाहिक नहीं की गई है। लिहाजा इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 1 या 2 अक्टूबर से 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की जा सकती है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।